चलिए, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन मैंने करा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का, और ये एपी का है। और इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है कि फाइंड द टर्म ऑफ एपी के टर्म्स को फाइंड करना है। इट मीन्स एन को फाइंड करना है। ठीक है, आपको एपी दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए, एपी में आपको एपी सीक्वेंस दिया गया 7, 13, 19 डॉट 205। तो ये आपका एपी है। और इस सिचुएशन में हमको नंबर ऑफ टर्म करना है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हमको जो चाहिए, जो मटेरियल्स चाहिए, जो वैल्यूज चाहिए, वो आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मुझे ए चाहिए, जो कि एपी में दे रखा है 7। उसके बाद डी चाहिए। डी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का 3 टर्म्स मेरे पास है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस A1। आप प्रीवियस वीडियो जो देखेंगे उसमें आपको बाकायदा लिखा हुआ है जो एपी के थ्योरी का है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। वो वैल्यू होगा क्या, 13 माइनस 7। इट मीन्स कि मेरा 6 आ जाएगा डी का वैल्यू। अब ए एन दिया हुआ है मेरा, यहाँ देख सकते हैं ए एन का वैल्यू 205 है। और ये लास्ट में जो वैल्यू होती है एपी का वो ए एन होता है। अब मुझे एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म एन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सिचुएशन में ए एन का वैल्यू 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मैंने फाइंड करा है 6 डाल दिया। और उसके बाद हम फिर से सॉल्यूशन करते हैं। 7 इधर प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 6। नेक्स्ट अब हम लोग इसको जब माइनस करेंगे तो 98 आएगा, 198। 6 यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो आ जाएगा डिवाइड में। इट मीन्स n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म में जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये 1 माइनस में है, इधर आके साइड चेंज होगा तो प्लस में। अब n, और n का वैल्यू जो है वो हमारा n इज इक्वल टू 34 आ गया। ये आपका नंबर ऑफ टर्म आ गया। इट मीन्स कि इस एपी में कुल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ n जो है वो 34 है। ठीक है, अब मैं इसके सेकंड क्वेश्चन को बनाता हूं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी 5 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसको ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको एपी दिए गए हैं। और एपीज का वैल्यू देखिए, एपी जो है 18, फर्स्ट टर्म 18, सेकेंड टर्म 15 होल 1/2, थर्ड टर्म 13 डॉट एंड लास्ट टर्म हमारा जो एपी का है वो -47। ये मेरा लास्ट टर्म है। अब जब हम इस लोग को इस एपी को सॉल्व करता हूँ, नंबर ऑफ एन निकालता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, गिवन में हम लोग को मिला हुआ है 18, ए का वैल्यू। डी का वैल्यू निकालने के लिए रूल्स आपको पता है, मैं रफ में कर देता हूँ, फिर भी आप कर सकते हैं। 15 होल 1/2 माइनस 18, रूल्स के एक साथ 31/2 माइनस 18। इट मीन्स क्या हो जाएगा 2, 31 माइनस 36, इट मीन्स -5/2। ये मेरा डी का वैल्यू आ गया -5/2। नेक्स्ट जो है, अब मेरे पास ए एन का वैल्यू है, तो ए एन इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे -47। अब हमको जो सॉल्व करना है, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ टर्म। तो इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो है ए एन का वैल्यू है -47, ए का वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है कितना, -5/2। अगले टर्म में देखिए 18 यहाँ पर प्लस में है, साइड चेंज जैसे ही होगा वो माइनस में चला जाएगा। -47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। ये मेरा डी का वैल्यू है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसको ऐड जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करते हैं 7 और 5 15, हैंड में 1 5 एंड 6 65। अब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में है, जैसे ही साइड चेंज करेंगे वो हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 2 और -5। इससे इसको कट कर दीजिए, माइनस माइनस पहले खत्म। और 5 13 जहाँ 65, तो यहाँ पर 13 डालेंगे। और उसके बाद हम लोग हमारे पास जो है वो आएगा 13 2 जा 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। फाइनली 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस में 1 है, इधर आके प्लस में। इट मीन्स डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 27। n का वैल्यू आ गया 27। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूं। चलिए, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है वो क्वेश्चन नंबर कहता है क्या कि
देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, अगर आपके पास बुक होगा तो उसको देख लीजिएगा। चेक द वेदर -150 इज एन टर्म ऑफ AP, और AP दिया गया है 11, 8, 5 and 2 ... इट मीन्स क्वेश्चन कहता है कि -150 एक टर्म है AP का, हाँ या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसको लास्ट टर्म मान लेंगे। क्या कर लेंगे? लास्ट टर्म मान लेंगे। अब उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको गिवन में AP दे रखा है। AP जो हमारा है गिवन में वो दिया गया है क्या? 11, 8, 5 and 2 ... चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि -150 क्या इस AP का कोई टर्म है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको पता होगा जब हम AP का टर्म निकालते हैं तो मैंने फार्मूला लिखाया था। फार्मूला होता है A, A + D, A + 2D, A + 2D। अब ... करते हुए आपका ये सीक्वेंस बनता चला जाएगा। ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बनता चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि ये जो मेरा है इसमें से जो गिवन में मेरा A है, A = 11 एंड D का वैल्यू जो है वो -3 है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले A को इससे माइनस कर लूंगा। माइनस करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी उसको D से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए D से मल्टीप्लाई है। तो जब मैं डिवाइड करके देखूंगा और इक्वली डिवाइड हो जाएगा तब जा करके मैं ये कहूंगा कि वो AP का टर्म है, अन्यथा नहीं कहूंगा। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। -150 उसमें से करेंगे -11। क्या करेंगे? -11 कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू, और इस डिवाइड बाय जो है इसको डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाता है। मैं अभी साइड में लिख देता हूँ, डिवाइड बाय -3। अब इसका फार्मूला होगा, देखिए कि टर्म ऑफ AP जो गिवन में आपको दिया रहता है, और -A डिवाइड बाय D। अगर ये वैल्यू इक्वल आ गया, डेसिमल में नहीं गया, इक्वल आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा, ना कि वो डेसिमल में आएगा, ठीक है, और ना ही निगेटिव में भी नहीं आएगा। तो ये गौर करना है कि ये जो इस फॉर्मूले पर अगर पुट करके वो वैल्यू अगर निकाल देते हैं वो एक्यूरेट हो जाता है तो वो सही है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -161 आ जाएगा। अब डिवाइड बाय -3। अब माइनस तो कैंसिल हो गया, बट 3 से 161 प्रॉपरली डिवाइड नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 ... ये आपका आंसर आ गया नो। इसका आंसर क्या होगा? नो होगा, ठीक है। और आपको कहीं और न वैल्यू चेंज करके पूछा जाए तो आप इस फार्मूले पर चेक करके उसका वेदर बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बताता हूं। चलिए अब हम लोग जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं, 7 को सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। बहुत इजी है, ये जो बोल रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं कहूं कि 4th टर्म ऑफ AP, क्या बोलूं? 4th टर्म ऑफ AP, इट मीन्स मैं क्या लिखूंगा? A + 3D। याद रखना, टर्म से एक कम करके D को लिखूंगा। तो आपको गिवन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में 7 में कह रहा है क्या कि पहले तो फाइंड करना है 31st टर्म ऑफ AP, बट उसको फाइंड करने के लिए हमको चाहिए A, हमको चाहिए N, तो और चाहिए D। इस तीनों को निकालने के लिए सिर्फ N दिया गया है, A और D फाइंड करना है। इसके 2 इक्वेशन इसने छोड़ रखा है इस क्वेश्चन में, मैं उसको सॉल्व करता हूं। तो पहले इसमें कहता है क्या कि 11th टर्म ऑफ AP इज 38। तो 11th टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 11th टर्म, इट मीन्स A प्लस 10D is equal to 38. A plus 10D is equal to 38. Okay, now we ये मेरा हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या लेट कर लिया? इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इसी तरह से अगेन फिर एक स्टेटमेंट है,
एक स्टेटमेंट है, आप इसमें गौर करिएगा। स्टेटमेंट पे कह रहा है क्या कि इसका जो टर्म है, टर्म नंबर 16, उसका वैल्यू 73 है, तो उसको भी लिखेंगे कि a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकेंड। अब आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स दिए गए थे। पॉलिनोमियल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड्स है एस्टिमेटिंग, दूसरा है एलिमिनेटिंग, तीसरा हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डू यू वांट, जिस मेथड से आपको पसंद आता है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है सो अपने मेथड से समझाते हैं, अपने मुझे इस तीनों में से जो सबसे अच्छा लगता है इजीली वे, मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें जो इक्वेशन दिए रहते हैं, इसमें किसी एक टर्म को मैं इक्वल करना चाहता हूँ। इक्वल मतलब एक ही फॉर्म में लाना है, डिजिट का वैल्यू एक आना चाहिए। साइन प्लस माइनस हो वो अलग मैटर है, उसको भी हमको देखना होगा कि माइनस में है तो माइनस में लाना है, प्लस में है तो प्लस में लाना है, ताकि सॉल्व करने में अच्छा होगा। तो हमको यहाँ दोनों इक्वेशन देखने में ए और ए सेम दिख रहा है, तो इसलिए हमको करना नहीं होगा, डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर हम ऐड की बात नहीं करेंगे, माइनस की बात करेंगे। तो फाइनली सेकेंड माइनस फर्स्ट होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस करना था, साइन चेंज, कैंसिल हो गया, प्लस a माइनस a खत्म। 15d से 10d को माइनस करेंगे तो 5d। अब यहाँ 73 से 38 को माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू जो आता है वो आता है 35। क्या आता है? 35 आता है। और d का वैल्यू जो होगा वो 35/5, और फाइनली जो हमारा d का वैल्यू होगा वो d हो जाएगा 7। मेरा d आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब इस चीज को यहाँ सॉल्व करते हैं, लिखेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। अब ये आप पर है कि हम ये दो इक्वेशन जो यहाँ पर है इसमें से किसी में भी अगर हम d का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ d का वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में ही। तो मेरा फर्स्ट का इक्वेशन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस, अब यहाँ ऐड करेंगे 70 इज इक्वल टू 38। ये इधर प्लस में है, साइड चेंज होगा तो माइनस में। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। अब जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी कितना? 32। कितना आ गया? 32। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 32, वो भी माइनस में। तो मेरा जो a का वैल्यू आ गया वो आ गया 32। मेरे पास a आ गया, d आ गया, और n दे रखा है 31st टर्म निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं क्या कि 31st टर्म ऑफ AP। चलिए a इज इक्वल टू माइनस 32, d इज इक्वल टू 7, और फिर मेरा जो n का वैल्यू है वो 31st है। अब यहाँ पर an निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an मतलब हो गया a 31st। अब यहाँ a का वैल्यू माइनस 32 प्लस n के जगह पर 31 माइनस 1। अब d का वैल्यू मेरे पास 7 दे रखा है, माइनस 32 प्लस 31 से 30 को माइनस 1 को माइनस करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 7। अब माइनस 32 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210 माइनस। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस 32 और प्लस 210, तो मैं माइनस करूंगा, ऑब्वियसली माइनस जो करूंगा वो हो जाएगा 210, माइनस में हो जाएगा 32। अब इसको माइनस कर लीजिए 8, ये हो गया कितना 10, फिर 7, अब ये हो गया कितना 178। तो 178 ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व करता हूं। हो गया।